ईडी ने 8वीं बार सम्मन भेजकर हेमंत को सीधे तौर पर चेतावनी दे दिया है। कहा है कि इस बार नहीं आइएगा तो मुश्किल बड़ी हो जाएगी। ईडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस आ जाएं। इस संबंध में जांच एजेंसियों ने सीएम को पत्र लिखा है। इसमें लिखा है कि आपको 7 बार सम्मन भेजा गया है, लेकिन आप एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं आए हैं। आप जांच में असहयोग कर रहे हैं। आप पूछताछ के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? इस जवाब के साथ 16 से 20 जनवरी के बीच हिनू स्थित ईडी कार्यालय में हाजिर हो जाए। पत्र में कहा गया कि इस मामले में जांच एजेंसी पीएमएलए की धाराओं के तहत कार्रवाई कर सकती है। अगर ईडी की ओर से कार्रवाई की जाती है तो राज्य में विधि व्यवस्था में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए आप संबंधित अफसरों को निर्देशित करें। एजेंसी ने पीएमएलए की धाराओं का उल्लेख करते हुए बताया है कि पूछताछ के लिए उन्हें 7 बार सम्मन भेजा गया है। सीधे तौर पे ईडी ने हेमंत को अब की बार नहीं छोड़ने वाला संकेत दे दिया है। ईडी ने सीधे तौर पे कहा है कि जब भी जांच एजेंसियों की तरफ से आपको पत्र भेजा गया, सम्मन किया गया, आप हर बार नहीं आए और ईडी फिलहाल आपके ऊपर इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है कि अगर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी तो झारखंड के अंदर जो स्थिति है वो बिगड़ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी। ऐसे में आप इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। आप पहले ईडी दफ्तर आइए, उसके ठीक पहले जो अधिकारी हैं झारखंड के अंदर उनको निर्देश दे के आइए कि आपके गैर मौजूदगी में विधि व्यवस्था को कैसे वो सुचारू ढंग से रख पाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर झारखंड के अंदर जमीन से जुड़े मामले में जो है आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बीच हेमंत सोरेन को पिछले साल से हेमंत सोरेन को ईडी ने 7 सम्मन भेजा था, लेकिन हेमंत 7वें सम्मन के बाद भी नहीं आए। जबकि ईडी दफ्तर की तरफ से जो सम्मन भेजा गया था उसमें इस बात के चर्चे किए गए थे कि अगर आप 7वें सम्मन में हाजिर नहीं होते तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब ईडी के अधिकारियों ने 8वां सम्मन भेजते हुए खुद हेमंत को कहा है कि अब आपको ईडी दफ्तर आना होगा। 7वें पत्र में कहा गया था कि आप जगह और समय बताइए, ईडी के अधिकारी वहीं पूछताछ करने आ जाएंगे, लेकिन हेमंत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अब ईडी ने 16 से लेकर 20 जनवरी के बीच समय देते हुए कहा है कि इन तारीखों में आप तय कीजिए कि आप कब ईडी दफ्तर आकर पूछताछ में सहयोग करेंगे, क्योंकि आप लगातार जांच एजेंसियों को असहयोग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन के ईडी दफ्तर नहीं जाने को लेकर झारखंड सहित देश भर में खूब सियासत हो रही है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को, क्योंकि वो आदिवासी हैं, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है केंद्र सरकार के इशारों पर। दूसरे तरफ बीजेपी और तमाम विरोधी पार्टियां हेमंत सोरेन के आरोपों पर कह रही हैं कि हेमंत गलत किए हैं, इसलिए बार बार भाग रहे हैं। अब हेमंत सोरेन को फैसला लेना है। 16 से लेकर 20 जनवरी के बीच अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर ईडी उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है और हेमंत सोरेन के खिलाफ जो नियम है पीएमएलए की, उस पर कार्रवाई भी कर सकती है, उसके तहत कार्रवाई भी कर सकती है। ईडी ने इस बात के संकेत साफ साफ दे दिया है।